परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री भरत सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। परिबंधो पर्वराज पर्यूषण का आज पंचम दिन, पाँचवीं सीढ़ी आधा निकल गया। शायद लोग बोला करते हैं शुभ का समय, खुशी का समय कब निकल जाए पता नहीं चलता है, और दुख का समय काटे नहीं करता है। ठीक है, जब किसी के यहाँ पर घर में शादी विवाह होता है तो खुशियों का आनंद होता है, और उसमें यानी 7 दिन की भी अगर शादी का समय है तो 7 दिन कब निकल गए पता नहीं चलता है। और किसी के यहाँ पर अगर अर्थी पड़ी हो तो पूरी रात निकालना, एक रात निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहा कहते सुख की साल और दुख का पल। सुख की साल कब निकल जाए पता नहीं चलता, और दुख का पल निकालना बड़े मुश्किल होता है। तो आज पर्यूषण पर्व पर हर व्यक्ति के मन में खुशियाँ रहती हैं, आनंद का भाव रहता है। इसलिए पर्यूषण पर्व के 5 दिन देखते ही देखते निकलते चले जा रहे हैं। इसमें भी कई लोग व्रत भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं। व्रत उपवास में भोजन नहीं करते हैं, जब भोजन नहीं करते तो परेशानी भी होती है, लेकिन फिर भी खुशी के वातावरण में वह समय भी अच्छी तरह से निकलता चला जाता है। इसलिए कितना पर्यूषण पर्व के 5 दिन, आज 5वां दिन किसका है? उत्तम सत्य। और सत्य किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एक उत्तम शब्द सत्य की बात चल रही है। यद्यपि सत्य 2 प्रकार से होता है, एक वाचनिक और दूसरा मानसिक। ठीक है, वाचनिक जो सत्य होता है, वाचनिक सत्य में तो सत्य का साथ में असत्य भी आ जाता है, लेकिन मानसिक सत्य में असत्य का प्रवेश नहीं हो पाता। मन में वचन में तो जो बोला भाई, अभी आपने पूछा कि आप कहते आंटी जी आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहते हैं घर से आ रहे हैं। या घर के लोगों ने पूछा कहाँ गए, बोले मंदिर गए। अब रास्ते में कोई अगर मिल गया, उन्होंने कहा आंटी सुनो 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 थोड़ा देर हमारे पर बैठ लो, आप किसी के घर पे चले गए। अब घर के लोगों से किसी ने पूछा कहाँ गई मम्मी, तो बोले मंदिर गई हैं। अब वो दूसरा व्यक्ति ने रास्ते में देखा, अरे तुम कहे मंदिर गए, हम तो मंदिर से आ रहे, मंदिर में तो नहीं थी, झूठ बोल रहे हो तुम, वहाँ कहाँ पर, तो झूठ हो गया कि नहीं। लेकिन मानसिक जो होगा वो मानसिकता में झूठ नहीं होगा। मन में विचार किया मंदिर गए हैं तो मन में वहाँ किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में विचार किया वहाँ गए, वहाँ पर तो उस प्रकार की स्थिति में तो वहाँ ही होंगे। तो इस प्रकार से इसीलिए आप सबने सुना होगा मानसिक और वाचनिक जो योग होते हैं, वह योग के भी कितने भेद बताए। मन में कहते वचन भी 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का, और मन योग भी 4 प्रकार का। कौन कौन से? सत्य, असत्य, अभय, अनुभय। और इसी प्रकार मन का भी सत्य, असत्य, अभय, अनुभय। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए पर भी वह कैसी सत्य के साथ असत्य हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वास्तविकता में हमारा कथन है कि जो सत्य होता है वो सत्य अभिप्राय से सत्य होता, वस्तु कभी कोई सत्य और असत्य नहीं होती है। आप किसी भी चीज़ के संबंध में यहाँ पर देख रहे हैं, हम कहते हैं क्या है? चश्मा। ये क्या है? चश्मा। या वास्तव में चश्मा है क्या? चश्मा है क्या? लेकिन तो ये शब्दों में तो चश्मा कह दिया, लेकिन भाव में क्रिया जो भाव समझने वाला होगा, ये चश्मा का डब्बा है, इसके अंदर चश्मा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अथवा और भी अनेक प्रकार की स्थितियों में सत्य जो होता है
शब्द सत्य नहीं होता है, भाव सत्य होता है। वो आपने सुना होगा, एक व्यक्ति है, वह कहीं जा रहा था, उसके लिए रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दूसरा है रोको मत जाने दो। शब्द तो एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों में भाव सत्य के आधार पर चलता है। इसी प्रकार संसार के जो कुछ भी पदार्थ हैं, उस पदार्थों में हमारा उस वस्तु के प्रति भाव क्या आ रहा, वो एक ही वस्तु के लिए एक व्यक्ति वह सत्य रूप में मानता है, दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को असत्य रूप में मानता है। तो यहाँ पर हम किस भाव से उस वस्तु के बारे में सोच रहे हैं वो सत्य होगा, और अन्य रूप में होगा तो असत्य हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सत्य जो धर्म होता है वो भाव सत्य की अपेक्षा होता है, अपेक्षा से सत्य होता है। किस अपेक्षा से उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से। किंतु सत्य के विपरीत में क्या होता, झूठ भी होता। तो झूठ भी अभिप्राय झूठ होगा। आज तत्वार्थ सूत्र में सूत्र निकला था, कौन सा, अर्पिता नर्पित सद्धे। एक मुख्य है तो दूसरा गौड़ है, ठीक है। यहाँ पर जो कोई वस्तु दिखाई दे रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस एक अपेक्षा से वो मुख्य वस्तु को हो सकता, उसी प्रक्रिया में एक व्यक्ति दूसरी चीज़ को मुख्य कर रहा, शेष को गौड़ कर रहा, और दूसरा व्यक्ति गौड़ वाली वस्तु को मुख्य मान रहा है, इसको गौड़ कर रहा। तो जिसकी दृष्टि में पहली वस्तु मुख्य थी तो दूसरी गौड़ हो जाती, दूसरे व्यक्ति की वे मुख्य थी। तो यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं तो एक व्यक्ति कह रहा है आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा, बोले महाराज बोल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति ने नहीं, महाराज नहीं, माइक की आवाज़ आ रही है। बोलो दोनों बातें हो गई कि नहीं। वास्तविकता में आवाज़, हमारी आवाज़ तो हमारे तक रह जाएगी। अब दूर बैठा है तो दूर हमारी आवाज़ थोड़ी आवाज़ पहुँचने वाली है, वहाँ पर तो माइक की आवाज़ ही जाएगी। तो क्या कहेगा, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण किस पर है, भाई बोलने वाले पर है, और दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण किस पर है, जिसके द्वारा उसको सुनाई देता है। कई बार देखा जाता, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, अंधे हैं। वो वहाँ पर जा माइक बजता हुआ होगा तो जाकर के कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर माइक का डब्बा रखा होगा उसके पास जाकर के पहुँचेंगे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और डब्बा को नमोस्तु करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको तो आवाज़ उस डब्बा की आ रही है। सामने महाराज तो बहुत दूर बैठे, महाराज के पास तो पहुँचे नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से अभिप्राय जो होता है, अभिप्राय ही सत्य है और अभिप्राय ही असत्य होता है। इसीलिए, लेकिन फिर भी अभिप्राय के अलावा लोक व्यवहार में एक प्रकार के जो अधिकांश बहुमत की अपेक्षा से जिस वस्तु को जैसा कहा जाता वो सत्य माना जाता, और जो नहीं ग्रहण किया जाता उसको असत्य कहा जाता। इस प्रकार से लोक व्यवहार इस प्रकार से किसी बात को कथन करता है, इसको सारी दुनिया के लोग मानते हैं। उसको अगर ऐसा कथन किया तो वो सत्य हो जाएगा, उससे अन्य रूप कहा जाएगा तो असत्य बोला जाता है, झूठ कहा जाता है। तो झूठ बोलना, असत्य बोलना पाप है। असत्य भयंकर दुखदायक एवं अयसकारी होता है, अपयसकारी होता है। असत्य से बैर विरोध बढ़ता है, और झूठ दूसरे जीवों के लिए पीड़ाकारी भी होता है। झूठ है जो है वह फल अशुभ होता है। यह दुर्गति गमन में वृद्धि कराने वाला होता है, भाव परंपरा बढ़ाता है, एवं सत्य एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को विराट बनाने वाली होती है। ठीक हो गया। एक और असत्य को या सत्य को यहाँ पर 10 धर्म में भी ग्रहण किया गया, दूसरी ओर 5 महाव्रत या अणुव्रतों में भी ग्रहण किया गया। यहाँ पर अहिंसा के बाद दूसरे नंबर पर सत्य को ग्रहण किया जाता है, चाहे अणुव्रत हो और चाहे महाव्रत हो। क्योंकि जो हाँ असत्य जहाँ पर आता है वह असत्यवादी व्यक्ति की प्रवृत्ति कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। असत्यवादी के द्वारा किया गया जो कथन है वो कथन कभी भी उस व्यक्ति के लिए अथवा जो दुनिया वाले लोग हैं
वह इस प्रकार से बिखर जाएगा कि वह उसका एक पर एक झूठ पर झूठ बढ़ती चली जाएगी और उसका कहीं अंत नहीं मिलेगा। ठीक है, किंतु सत्य बात यहाँ पर बोल दी जाती है, वो बिल्कुल सामने हो जाती है, उसका कहीं ना कहीं अंत हो जाता है कि बस यहीं तक इस प्रकार से वस्तु को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया कि है सत्य जो होता, असत्य जो होता है व्यक्ति को अनेक प्रकार के संकट में डालने वाला होता है। असत्यवादी जो बोलता है उसका जब असत्य प्रकट हो जाता है तो उसका कोई विश्वास नहीं करता है। इस प्रकार से और भी कहा जाता है, असत्य का सेवन करने वाले के हृदय में शांति नहीं रहती। झूठ बोलने वाले के अंदर में कभी शांति नहीं रहती, उसे अपना झूठ प्रकट होने का भय बना रहता है। ठीक है, और झूठे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती है, वह यहाँ भी दुखी रहता है और परभाव में भी दुखी होता है, उसकी दुर्गति सुनिश्चित होती है। झूठ के पाप से दूसरे भाव में उसे बोलने का यंत्र नहीं मिलता है, अर्थात गूंगा होता है। ठीक है, और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है। विश्व में सभी महापुरुषों ने असत्य बोलने वालों को निंदनीय बतलाया है, क्योंकि असत्य बोलने वाला सभी प्राणियों के लिए अविश्वसनीय बनता है, अर्थात असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए असत्य का सर्वथा त्याग करना चाहिए, सत्य को ही अपनाना चाहिए। सत्य ही मोक्ष का पहला द्वार है। लेकिन जिसकी झूठ बोलने की आदत हो जावे, वो कोई कितना भी समझाए, वो कहीं ना कहीं जा करके वो किसी न किसी रूप में वह झूठ बोल ही देता है। एक जगह हम घटना सुन रहे थे, उसमें कहा गया था एक व्यक्ति जो था उसकी झूठ बोलने की आदत थी। एक जगह पहुंचा सेठ जी के यहाँ पर, बोले भाई हमको नौकरी चाहिए है। बोले अच्छा ठीक है, नौकरी रख ले रहे हैं, क्या लोगे? बोले कुछ नहीं, बस खाना पीना और कपड़े जो चाहिए वही मिलते जाओ, और कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए। बोले नहीं, और अपनी सैलरी बताओ। बोले कुछ नहीं। बोले तो बगैर उसके कैसे रहते हो? बोले कोई हमारा तो काम ही है, अपने काम करना है, सेवा करना, करते रहेंगे। बोले और कुछ है? बोले बस हमारी एक ही विशेषता है, हम साल में एक बार झूठ बोलते हैं। ठीक है, साल में हम एक बार झूठ बोलते हैं, बस यही हमारी सैलरी है और हमको कुछ भी नहीं चाहिए है। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा फ्री फंड का नौकर मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? अच्छा फ्री फंड का नौकर मिल रहा, चलो रख लो। रख लिया, और उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह लगन से खूब सेवा की। दोनों, जो सेठ जी कहें सेठ की आदेश तुरंत पालन, सेठानी कहें तो सेठानी का तुरंत आदेश पालन करते करते लगभग एक वर्ष होने के पहले इतना विश्वसनीय हो गया, सारे लोग, इतना परिवार के लोग और यहाँ तक कि आसपास के लोग खूब अच्छा उसके प्रति विश्वास करने लगे। अब एक दिन जब उसका अवसर आया, तो अवसर झूठ बोलने का, तो उसने जा कर के सेठ जी से एक प्रकार से अपना क्या बोलते बनावटी प्रक्रिया करते हुए कहा, बोले सेठ जी आप तो घर से बाहर दुकान पे चले जाते हो, दिन भर दुकान पे रहते हो, अब घर पे कौन आता है कौन जाता है आप बिल्कुल ध्यान भी नहीं रखते हो। यहाँ पर घर पे आने जाने वालों को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ भी, तुम चाहे घर में कुछ भी होता रहे, कोई भी आए कोई भी जावे। और इस प्रकार से आते हैं घंटों वहाँ पे, और वहाँ पर इस प्रकार से कहा कि सेठ जी तुरंत बोले घर पे कौन आते हैं, इस प्रकार से आते हैं, ऐसा आते हैं। यहाँ पर सेठानी जी के पास पहुँचा, और सेठानी जी से बोले सेठानी जी आप तो घर पे पड़ी रहती हो, सेठ जी यहाँ से कहने के लिए दुकान पे जाते हैं, और दुकान के जाने के बाद कहाँ कहाँ घूमते, कहाँ कहाँ मुँह मारते हैं। आप तो ध्यान नहीं दे के। बोले नहीं, ऐसे बोले हम तो अब क्या बताएं, हम तो यहाँ पर सब जगह रहते हैं, घर पे भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। ऐसा उस प्रकार से उसने कहा कि जैसे वहाँ पर सेठ जी, और आज रात में तो क्या बोलते, आज आपकी
मूंछ कटने वाली है। तो इस प्रकार से कहा, बोले रात के 12 बजे के बाद सतर्क रहना। बोले ठीक है। और सेठ जी यहाँ पर रात में आते हैं। अब रात भर उनकी नींद नहीं आई, करवट बदल करके उन्होंने भी एक चाकू लेकर के अपने पास में रख लिया। तो अब जैसे ही रात में सेठानी उठ करके बाथरूम के लिए उठी तो सतर्क हो गए, वो उठे वो सतर्क हो करके हो गए। वो चाकू लेकर के वो जा करके वहाँ टॉर्च लेकर के सेठानी गए तो लेने अब हमारी निश्चित रूप से मूछ काटने के लिए। तो जिस प्रकार से जब उन्हें उठाने को, वो उनको मारने को तैयार, वो उनको मारने को तैयार, इस प्रकार से हुए। अंत में वो लड़का जो था वो तालियां बजा करके बोले मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? हमारी नौकरी। तो एक बार के झूठ में व्यक्ति के जान पे नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया कि वह जो है जो झूठ होता है वह कब के व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की स्थिति खड़ी कर दे कोई ठिकाना नहीं रहता। विश्व में सभी महापुरुषों ने असत्य बोलने को निंदनीय बतलाया है, क्योंकि असत्य बोलने वाला सभी प्राणियों के प्रति अविश्वसनीय बनता है। असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए असत्य का सर्वथा त्याग करना चाहिए। सत्य को ही अपनाना चाहिए, सत्य ही मोक्ष का पहला द्वार है। सत्य मनुष्य के निर्मल चरित्र का जागरूक प्रहरी है। निर्मल चरित्र का जागरूक प्रहरी है, वह बुराइयों को पास फटकने नहीं देता। असत्य चाहे बड़ा हो या छोटा छोड़ने योग्य है। बिना असत्य का त्याग किए अहिंसा की अभी अधूरी रहती है। असत्य का स्थान अहिंसक को सबल एवं पुष्ट बनाता है। सत्य वचन शुभ है, शुद्ध है, पवित्र है, कल्याणकारक होता है और सत्य सुव्रत है, सुकथित है, सुप्रतिष्ठित और यश से युक्त है। इसलिए सत्य संयमशील उत्तम मनुष्यों द्वारा बोला जाता है। सत्य तप और संयम के लिए आवश्यक है। सत्य भाषण लोक में उत्तम एवं मोक्ष को देने वाला है। सत्य बोलना किसी प्रकार के विवाद से रहित है, यथार्थ एवं मधुर होता है। इसलिए हमेशा सत्य कथन ही करना चाहिए। सभी धर्मों के शास्त्रकारों ने सत्य को भगवान के समान ऐश्वर्यवंत मान करके उसकी स्तुति की है। सत्य ही लोक में सारभूत है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही मानकर सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए। सत्य का आश्रय लेने वाले का यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। सत्य उदात्त, मधुर व विराट होता है। इस संसार में सत्य से बढ़कर दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं है। इसलिए सत्य है ही जीवन है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही सत्य है, सत्य ही आत्मा है। कहा भी गया सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सत्य को ही स्थान देना चाहिए और सत्य के अनुसार ही अपने जीवन को बनाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया है। जो सत्य कौन व्यक्ति बोल सकता है? जो संकल्प धारण करने वाला है। सत्य के लिए भी संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। हमेशा अपनी दृष्टि को बदलना, जब तक व्यक्ति की दृष्टि पर पदार्थ की बाहक में उसके लिए लगी रहती है तब तक वो सत्य को महत्व नहीं देता। किंतु जैसे उसकी सत्यम शिवम सुंदरम की ओर जब दृष्टि जाती है तो फिर वह हमेशा बाह्य से हट करके और उस सत्य को हमेशा धारण करते हैं। इसीलिए वह सत्य को प्राप्त करने के लिए जो आकांक्षी होते हैं उस सत्य का पूर्ण रूप से आलम्बन नहीं ले पाते, किंतु जिसका सादा जीवन उच्च विचार होते हैं वो हमेशा सत्य का साथ लेकर के चलते हैं। इसीलिए कहा गया है और सत्य के लिए
एक अपने आप में संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा सज्जनों की संगति में जो है रहेगा वो हमेशा सत्य का सहारा लेगा। जो दुर्जनों की संगति में रहेगा वो हमेशा वह दुर्जन की बनता है। सत्य हमेशा व्यक्ति के लिए जो उत्थान का कारण होता है। एक जगह पढ़ रहे थे पुस्तक में घटना आई थी कि एक बार जो व्यक्ति था वो सभी प्रकार के जो व्यसन इत्यादि करता था। एक बार कोई साधु जी आए, साधु जी सब प्रकार से नियम दिला रहे थे। तो उस व्यक्ति के लिए एक तो था, व्यसनी तो था ही, उससे कहा ऐसा कर तुम भी कोई नियम ले ले। तो बोले क्या, पहले वाला हिंसा छोड़ दे। बोले नहीं, हिंसा तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं मीट खाना पड़ता मेरे लिए, हिंसा कैसे वो छोड़ूं। बोले चोरी करना छोड़ दे। बोले चोरी के बगैर भी काम नहीं चल सकता है। अभ्रम छोड़ दे। बोले वही नहीं काम नहीं चल सकता है। परिग्रह का छोड़ दे, वो भी नहीं काम चल सकता। फिर क्या करना चाहिए। बोले ऐसा कर झूठ बोलना छोड़ दे। बोले ठीक है, ये ठीक है, झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसने झूठ बोलने का नियम ले रखा। बोले आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब उस प्रकार से जब वहाँ अपनी मेजॉरिटी में पहुँचता है और मेजॉरिटी में पहुँच करके आगे सब जा रहे थे, किसी ने पूछा भाई कहाँ जा रहे टीम। बोले चोरी करने जा रहे हैं। तो जैसे उस प्रकार से बोला तो उसके साथ वालों ने कहा पागल है क्या तुम, इस प्रकार से तुम। बोले भाई मैं तो सत्य बोलने का नियम ले रखा है, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। तो आगे जब गया तो चोरों ने उसको मार पिटाई करके भगा दिया। बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, तुम अपने घर पर जाओ, हम तुमको नहीं ले जाएंगे। अब जैसे उनको उस टीम से हट गया, आगे चल करके जो कहते जो शिकार वालों के पास जा रहे थे, तो लोगों ने फिर पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। बोले मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ। बोले शिकार करने, अरे प्रकार से बता दिया तो सब लोग वहाँ को जाकर पकड़े जाएंगे। आपको मालूम क्योंकि शिकार करना भी सामान्य तौर से हर व्यक्ति के लिए अलाउ नहीं है। एक पिछले समय में सुनने में आया था, कौन था वो, सलमान खान। सलमान खान ने एक हिरण का शिकार कर डाला था और हिरण का शिकार हुआ तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। तो कितने सालों तक वो केस चलता रहा और शायद जेल भी होकर के आया था काफ़ी समय तक। अब ख़त्म हो गया हो। अच्छा, कितने समय तक उसका केस चला, जेल जा कर के आया, उसके ऊपर जुर्माना हुआ। एक बात और होती है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो जल्दी निपट जाता, विशेष व्यक्ति का केस भी हाँ। तो इस प्रकार से जो है वो उसके साथ भी छूट गया। एक बार कहीं जा रहे थे जुआ खेलने के लिए, मित्र लोग, उन्हें भाई कहा और भाइयों कहाँ जा रहे हैं। बोले हम तो जुआ खेलने जा रहे हैं। अरे पागल है क्या, प्रकार से जुआ भी कहते छापो पड़ जाएगा, पकड़े जाएंगे। बोले भाई मैंने तो सत्य बोलने का नियम ले रखा है, मैं तो सत्य बोलूँगा। और जुआनों उन्हें भी अपने हाथ टीम से मेजॉरिटी से हटा दिया। धीरे धीरे इस प्रकार से जो सातों व्यसन वाले, एक बार कहीं वेश्या के यहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, वेश्या के पास जा रहे हैं। अरे पागल हो गया क्या। अंत में उसने जो थी सभी प्रकार के बुराइयों से बच गया और बुराइयों से बचने के बाद हमेशा अच्छे रास्ते पर आ गया। तो कहने का तात्पर्य है एक सत्य बोलने मात्र से सभी बुराइयों से भी बच गया और बुरे लोगों से भी बच गया। क्योंकि एक स्थान पर कहा गया घृणा नहीं करना कभी शैतान की तस्वीर से। ठीक है, घृणा नहीं करना कभी शैतान की तस्वीर से। शैतान जो है वस्तु से, व्यक्ति से नहीं, बल्कि घृणा उस आचरण से, खोटे कार्य से घृणा करना तो निश्चित रूप से बच जाता है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है संगति किसकी, जो दुर्जनों की संगति नहीं करना चाहिए, सत्संगति होना चाहिए। आत्मोन्नति के लिए सत्संग सबसे श्रेष्ठ उपाय है और सत्संग में विश्व को तमाम अच्छी बातों का समावेश होता है। सत्संग से मनुष्य देवता बनता है और कुसंग से राक्षसी वृत्ति आ जाती है। दुर्जन के साथ मनुष्य भी दुर्जन हो जाता है
और सज्जन के साथ सज्जन संगति, सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग से मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है और कुसंग से नरक। दुर्जन मित्रों से तो मित्र रहित रहना ही लाख गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुसंग से जीव का महान अधोगति होती है और सत्संग से समझो वही स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है। अतः महापुरुषों एवं संतों की संगति से ही रहना ठीक है, श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए और सदग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। तो कहा गया सदग्रंथ लोक में चिंतामणि के समान है। सत्शास्त्र चिंतामणि के समान हैं। सदग्रंथों के पठन पाठन से सब कुछ है कुचिंताएँ तो मिट जाती हैं, संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव उत्पन्न होकर के परम शांति प्राप्त होती है तथा ज्ञान और शील रूपी प्रकाश व अग्नि से मनुष्य का सब पाप जल जाता है एवं मनुष्य पापात्मा से पुण्यात्मा, धर्मात्मा और व्यभिचारी से हट करके सदाचारी बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा सत्संगति को प्राप्त करना और हमेशा सादा जीवन, उच्च विचारों को प्राप्त करना, इस प्रकार से जो ऐसा करते हैं वह सादा जीवन उच्च विचार करने वाले हमेशा अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। किंतु जिसके यहाँ पर आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो उनके जीवन में उच्च के स्थान पर निम्न विचार भी हो जाते हैं और व्यक्ति भी निम्नता की ओर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा सादा जीवन उच्च विचार को बना करके अपने जीवन में उच्चता को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से कहा गया। इसलिए बोला है महान होने के लिए महान सिंहासन नहीं अपितु महान गुण व महान आचरण प्राप्त करना चाहिए। अनेक प्रकार से जो सदाचरण को प्राप्त करते हैं वह सदाचरण को प्राप्त करने वाले इंसान ही महान होते हैं। महान आसन पर बैठने वाले तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है, किंतु गुण जिसके अच्छे होते हैं एकमात्र राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने एक सत्य की परीक्षा में पास हुए। एक सत्य की परीक्षा से सारी दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा गया। आज वह उनके जो द्वारा किया गया वह एक दृश्य, उनके जीवन की वह घटना और समय नाम तो सत्यवादी में लिया ही जाता है। वो घटना के ऊपर अनेक स्थानों पर लोग यानी क्या बोलते स्वांग दिखाते हैं, अनेक प्रकार के नाटक इत्यादि दिखाते हैं, अनेक प्रकार से उनकी कथाएं लोगों के द्वारा सुनाई जाती हैं। इसलिए सिंहासन पर बैठने वाले तो एक से एक बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन सिंहासन के स्थान पर सदाचरण और सत्यवादी को लेकर के जो हुए हैं, सत्य को लेकर के हमेशा सत्यवादी कभी भी बाधित नहीं होता है और असत्यवादी हर स्थान पर ठोकर खाता रहता है। इसलिए यहाँ पर कथन किया, हे भव्य जीवों, सत्य धर्म को अपने जीवन में अपनाओ। सत्य धर्म को प्राप्त होने वाला अपने हमेशा उच्च विचारों वाला आगे आगे बढ़ता चला जाता है, कल्याण होता चला जाता है। लेकिन सत्य को कौन स्वीकार कर सकता है? जिसने अपने मन को बस में किया है। इसीलिए क्या है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इसलिए कहा कि हमेशा मनुष्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य का मन चंचल होता है, मन और चित्त में अंतर है। चित्त का संबंध हमारी चेतना से है और चित्त आत्मिक शक्ति है, किंतु मन पौधलिक शक्ति है। चित्त का ज्ञान तंत्र और मन क्रिया तंत्र है। ठीक हो गया। चित्त कैसा होता? चेतना को बताने वाला, और मन किसको बताने वाला होता है? मन पौधगलिक होता है। इसलिए चित्त और मन में बहुत बड़ा अंतर होता है। और कहते हैं चित्त स्वामी है, मन उसका सेवक है। चित्त का काम अनुभव करना होता है और मन का काम उस पर संयोजन करना होता है।
मन पवन से भी तेज गतिशील होता है, विद्युत से भी तीव्र है। जैसे चलती हुई घड़ी के सेकंड का कांटा एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, इसी तरह शरीर का जो मन है वो हमेशा फिरता रहता है। मन मेंढक और बंदर की भांति फुदकता ही रहता है। जिस प्रकार कुत्ता दर दर तर भटकता है, उसी प्रकार से यह मन भी विषय सुखों, इंद्रिय सुखों की लालसा में दर दर भटकता रहता है। अगर कुछ मिल भी जाता है तो उससे कभी तृप्त नहीं होता है। जैसे मक्खी कभी मिठाई पर बैठती है तो कभी गंदगी पर भी बैठती है, वैसे ही यह मन भी कभी साहित्य के सुंदर पुष्पों का तथा धर्म ग्रंथों का रस लेता है तो कभी वासना की गंदगी में की ओर भी दौड़ता है। इस प्रकार से मन जो होता है बड़ा विचित्र है, मन बड़ा चंचल होता है। इसलिए कहते हैं कि इस जगत में कोई पशु भी उतना बदतर नहीं है जितना मनुष्य का मन है। कितना पाप, कितनी घृणा, कितना द्वेष, कितना प्रतिशोध, कितनी हिंसा उसके मन में व्याप्त है। पर जो मन को साथ लेता है, मन को साध लेता है, मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए मन को सबसे बड़ी, क्योंकि मन के लिए संबंध में एक स्थान पर कहा गया, मन को एक आचार्यों ने एक श्लोक में बाधित कहते उसको प्रोरोक कर रखा है। कहते हैं मन कैसा होता, बोले मरकटस्य सुरापानम पश्चात वृश्चिक दंशकम तथा भूतबादस्य यदवा तदवा भविष्यति। मन कैसा है, बोले मरकट के समान है। बोले लोक व्यवहार में भी कहा जाता है भाई मन तो मरकट के समान है। और मरकट का मतलब क्या होता, मारकाट, मरकट यानी बंदर के समान, ठीक है। तो बोले बंदर के समान है क्या, बोले नहीं, बंदर से भी ज़्यादा चंचल है। बंदर से कितना ज़्यादा चंचल है, तो बोले मरकटा से सुरापानम, जिस प्रकार से किसी बंदर को सुरापान यानी शराब पिला दी जावे। बंदर को अगर शराब पिला दी जाए तो क्या होगा, पहले चंचल था अब और अधिक चंचल हो जाएगा। बोले इतना चंचल होता कि मन, बोले नहीं उससे भी ज़्यादा होता। बोले उससे कितना ज़्यादा, मरकट से सुरापानम पश्चात वृश्चिक दंशकम, उसके ऊपर एक बिच्छू से और कटवा दिया जाए। शराब भी पी लिया और बिच्छू ने और काट लिया उस बंदर को, अब उसकी कितनी चंचलता बढ़ जाएगी। बोले इतना चंचल, बोले इससे भी ज़्यादा चंचल होता। इससे ज़्यादा चंचल क्या होता है, उसके ऊपर एक भूत की बाधा आ जावे। समझ आ गया, एक भूत और उसके ऊपर लग जावे है। जिस प्रकार से इस प्रकार के बंदर की स्थिति होगी, उससे भी कहीं ज़्यादा चंचल मन होता है। तो इस प्रकार से वह मन को जीतना बहुत बड़ा मुश्किल है। जो मन को जीत लेता है वही सत्य को धारण कर सकता है, किंतु जिस मन को नहीं जीत सकता है उस सत्य को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आज से अपनी चर्चा बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की।